Hi guys, I am Mohan Sahu and I welcome all of you in my YouTube channel उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से आप मेंसुरेशन में जितने भी फार्मूलाज प्रयोग में आते हैं इन सभी को आप रटेंगे नहीं बल्कि उसका डेरिवेशन भी करेंगे और साथ ही साथ कभी भी इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स आप वो कंसेप्ट सीख जाएंगे जिससे फार्मूला कभी रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों बिल्कुल आप बस बने रहें वीडियो पर। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, हम लोग मेंसुरेशन में बेसिकली देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप 2D और 3D फिगर्स है ना जितने भी होते हैं इसका फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। क्लियर? जैसा कि आप फिगर मैं आपको दिखाता हूँ है ना। चलिए तो आप देखिए बिल्कुल अपने पेज पर आ गए हैं। हम जैसा बिल्कुल देख भी पा रहे हैं है ना कि जितने भी प्रकार के जो फिगर बेसिकली हम लोग 2D और 3D फिगर यूज करेंगे है ना, तो उन सारे फिगर मैं आपके सामने रखा हूँ है ना, ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे, खास समझ में भी आ जाए है ना ये चीज़ें क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं है ना, यहाँ पर रेक्टेंगल जैसा ये क्या है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है ना, ये है रेक्टेंगल। ठीक है, ये है हमारा स्क्वायर, ये है सर्कल है ना, क्यूबॉइड, इसी तरह से क्यूब है ना, क्यूबॉइड का फिगर हमने लिया नहीं है, ये हमारा स्फीयर हो गया, कोन हो गया और सिलेंडर हो गया। इस तरह से इन सारे जो फिगर्स हैं है ना, तो ऊपर का देख पा रहे हैं ये सब हमारा क्या है, ये 2D फिगर है दोस्तों। इसमें ट्राइंगल मैंने नहीं लिया है ना, आप चाहे तो यहाँ पर ट्राइंगल इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर? मैं ले लेता हूँ, हालांकि ट्राइंगल जो है मैं ले लेता हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ। देखिए यह एक ट्राइंगल रहा है ना, तो ये फिगर जो है आपका है ना, ये जो भी फिगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों है ना, ये सारा फिगर जो है वह क्या है, ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये है 2D फिगर। दैट मीन्स ऊपर का जो भी आप देख पा रहे हैं ये रेक्टेंगल रह गया है ना, ऊपर के जितने भी फिगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये सब 2D फिगर है ना, और नीचे जो भी फिगर देख पा रहे हैं ये क्या है, 3D फिगर है। ये क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है ये है ना, और ये क्या है, 2 डायमेंशनल। अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों कि 2 डायमेंशनल का क्या मतलब होता है ना। 2 डायमेंशनल का मतलब ये है जिसका 2 डायमेंशन हो, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, या फिर हाइट एंड ब्रेथ जो भी आप कहिए है ना। और 3 डायमेंशनल में 3 चीज़ें आएंगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इनका फार्मूला हम लोग कैसे डिराइव करेंगे दोस्तों है ना, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला जो है, हम बेसिक फार्मूला जो हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं उन फार्मूला का यूज करेंगे दोस्तों। पहला, आप रेक्टेंगल का एरिया है ना सभी जानते हैं है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, लेंथ इनटू ब्रेथ। सपोज दैट मान लेते हैं हमारा लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है दोस्तों? तो इसका फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। और दूसरा जो हम लोग बेसिक फार्मूला यूज करने वाले हैं वह है सर्कल का। किसका है दोस्तों, सर्कल। अगर मान लेते हैं ये सर्कल जिसका रेडियस क्या है, आर है, तो इसका एरिया जो है वह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। तो इन्हीं दो फार्मूला का यूज करने वाले हैं, और इन दो फार्मूला का यूज करके आप जितने भी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर होंगे उन सभी का फार्मूला आप जो है बिल्कुल कम समय में याद कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों है ना। तो सबसे पहला आपने ये तो देख ही लिया है ना, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं है ना, एक एक करके। पहले 2 डायमेंशनल फिगर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 2 डायमेंशनल फिगर में सबसे पहला बात करते हैं हम लोग स्क्वायर का। क्लियर?
स्क्वायर आप सभी जानते हैं, स्क्वायर वह फिगर होता है ना, जिसका लेंथ ब्रेथ दोनों ही सेम होता है, अर्थात प्रत्येक साइड उसका क्या होता है, इक्वल होता है, प्रत्येक साइड, चारों साइड इक्वल होगा दोस्तों, क्लियर। तो अब ये एक ऐसे भी क्या है दोस्तों, ये रेक्टेंगल का डेफिनेशन को फॉलो करता है, इसलिए स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, अर्थात इसका एरिया का फार्मूला वही होगा जो रेक्टेंगल का होता है। तो रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो इसका लेंथ की जगह भी क्या है दोस्तों, ए, और ब्रेथ की जगह भी क्या है, ए, यानी ए इंटू ए, यानी कि ए का स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों साइड का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या होता है, इक्वल होता है दोस्तों, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो आगे आता है ना ट्राइंगल का, ठीक है। यदि ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना हो तो आप क्या करते हैं, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो दोस्तों, कोई भी ट्राइंगल हो, क्लियर। सपोज दैट मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, है ना। अगर इस किसी भी प्रकार का ट्राइंगल है, मान लीजिए इस तरह का ट्राइंगल है ना, इस तरह का ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड हम लोग को दिया है, यानी कि अगर हम लोग को हाइट मालूम है, ठीक है, तो आप आराम से उसका एरिया निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका एल्टीट्यूड हमारा क्या है दोस्तों, h है, और इसका बेस जो है हमारा, जिस पर ये परपेंडिकुलर है, तो वह क्या है, b, है ना। या मान लेते हैं ये भी हमारा क्या है, b है ना, सपोज दैट, या मान लेते हैं है ना, और ये है एज। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल क्या होगा दोस्तों, है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्यों, तो चलिए मैं अभी दिखाता हूँ क्यों। इसलिए दोस्तों कि आप जो है अभी अभी आपने देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, बेस इंटू हाइट होता है ना। तो यदि मैं रेक्टेंगल ले लूँ, है ना, यदि मैं रेक्टेंगल ले लूँ दोस्तों, जैसे ये मान लेते हैं रेक्टेंगल है ना, और इसको कोई एक डायगोनल मैं लेता हूँ, कोई भी एक डायगोनल, है ना, मैंने एक डायगोनल ले लिया, है ना। चलिए, तो एक डायगोनल ले लिया मैंने। अब देखिए कि ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, ये दो भाग में डिवाइड हो गया दोस्तों। कितने भाग में डिवाइड हो गया, 2 भाग में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था पहले, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था दोस्तों वह क्या था, बेस इंटू हाइट। लेकिन चूंकि अब इसका 2 बराबर भाग में बांट दिया दोस्तों, है ना, क्या किया मैंने, इसको 2 बराबर भाग में बांट दिया, एक भाग इधर और एक भाग इधर है दोस्तों, क्लियर। तो इसका क्या होगा, अगर मैं मान लिया कि इधर वाला नहीं निकालना है हमको, केवल और केवल हमको ये चाहिए, है ना, तो केवल और केवल ये चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ये हाइट यहाँ से हमारा मिल गया, है ना, यहाँ से हमारा हाइट मिल गया, है ना, और बेस हमारा ये है ना, ठीक है। यानी 2 चीज़ें मिल गई, लेंथ ब्रेथ मिलना चाहिए, फिर बेस हाइट मिलना चाहिए, कोई भी 2 चीज़ मिलना चाहिए दोस्तों, ये 2 चीज़ें हमको मिल गई, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें चाहिए थी, लेकिन हमारा जो टोटल रेक्टेंगल का एरिया था उसमें से आधा हमने कैंसिल कर दिया, केवल आधा पार्ट हमको चाहिए, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ। इसीलिए जो है एरिया ऑफ, है ना, एनी ट्राइंगल, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल क्या हो जाता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर है दोस्तों। यह केवल रेक्टेंगल के लिए ही नहीं, बल्कि कोई भी पैरेललोग्राम, अगर मैं कोई भी पैरेललोग्राम ले लो, सपोज दैट ये मान लेते हैं कोई दूसरा पैरेललोग्राम है, या भी अगर हम लोग डायगोनल लेते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे 2 ट्राइंगल ही होंगे, क्लियर है। तो 2 इक्वल ट्राइंगल्स होंगे, तो है ना, उसका हम लोग एरिया जो है इस तरीके से निकालेंगे, है ना, यदि हम लोग को उसका एल्टीट्यूड प्राप्त हो। चलिए, तो यहाँ पर बस एक याद करने के लिए है दोस्तों, यदि आपको रेक्टेंगल का याद है तो ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे जो है हम लोग नेक्स्ट तो अब आगे बढ़ते हैं 3 डायमेंशनल फिगर की ओर दोस्तों, है ना। तो 3 डायमेंशनल फिगर में मुख्य रूप से जो है हम लोग पहले देखते हैं, चलिए, क्यूबॉइड के बारे में, है ना। जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में मुख्य रूप से जो है निचला जो बेस आप देख पा रहे हैं वह बेस क्या है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ।
यहाँ पर स्पेस कम है ना। तो दोस्तों सपोज दैट मैं लेता हूँ क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड में आप देख पाएंगे कि इसका बेस जो होता है दोस्तों, इसका बेस जो है ना, वह एक क्या है, रेक्टेंगल है ना। ये बेस इसका क्या है, ये रेक्टेंगल है दोस्तों, है ना। अब इस रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल का सपोज दैट ये मान लेते हैं लेंथ है, और इसका ब्रेथ क्या है दोस्तों, बी, है ना। ये इसका ब्रेथ है बी, और इसका हाइट क्या है, एच। ये तीन चीज़ें हैं, है ना। अब हमारा जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, वह कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान से समझिएगा, है ना। मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना, किसी भी चीज़ का हमें एरिया निकालना है ना, तो एरिया के लिए हम लोग यूज करेंगे, है ना, बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। या तो फिर हम लोग यूज करेंगे क्या, बेस इनटू हाइट, कोई भी दो चीज़ यूज़ करेंगे, है ना। या फिर यूज़ करेंगे लेंथ इनटू हाइट। ये तीन चीज़ें, है ना, मिलनी चाहिए हम लोग को एरिया निकालने के लिए, है ना। और दूसरी बात है, अगर हम लोग वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए हम लोग लॉजिक यूज करेंगे क्या, एरिया इनटू हाइट। इन चीज़ों का हम लोग प्रयोग करेंगे। सो ध्यान से देखिएगा आप, क्या कहा मैंने, एरिया इनटू हाइट, है ना। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्तों। अब हमारा जो फिगर है दोस्तों, है ना, यह फिगर जो है, यह क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है। और 3 डायमेंशनल फिगर में हमारा वॉल्यूम भी निकलेगा और एरिया भी निकलेगा, क्लियर। तो यहाँ पर कैसे हम लोग फार्मूला को जनरेट करें, देखिए। चूँकि ये हमारा लेंथ है दोस्तों, ये ब्रेथ है, तो कोई भी रेक्टेंगल, सपोज दैट ये मान लेते हैं ये हमारा रेक्टेंगल है ना। ये पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है, लेकिन हमें चूँकि शो करना है ना। सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारा रेक्टेंगल है ना, इसका लेंथ ये है और ब्रेथ ये है ना। अब इसको जो है ना, एक सर्टेन हाइट तक जो है ना, ले जाते हैं। कहने का मतलब, अगर सपोज दैट टाइल्स है ना, रेक्टेंगुलर टाइल्स को आप एक के ऊपर एक रखते हैं, है ना, तो फिर ये किस शेप में आ जाएगा दोस्तों, ओबियसली इसका एक निश्चित, है ना, हाइट तक ये, है ना, ऊपर जाएगा, है ना, एक निश्चित हाइट तक ऊपर आएगा ये। और इस तरह से जो है फाइनली ये क्या बन जाएगा दोस्तों, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, मैंने अभी क्या बताया था, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। अब रेक्टेंगल है तो उसका एरिया आपको मालूम है क्या होता है दोस्तों, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगल का एरिया है ना। और ये कितने हाइट तक गया, निश्चित तौर पर अगर आप मान के चलिए सेम टाइप ऑफ टाइल्स जो है एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे तो एक सर्टेन हाइट तो होगा कुछ ना कुछ, उस हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एच। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या है, ये वॉल्यूम किसका है, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्लियर दोस्तों। यानी कि घनाभ का आयतन, हम हिंदी में बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, घनाभ का आयतन, है ना, घनाभ का आयतन, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जस्ट लाइक घन की ओर, है ना। अगर हम घन लेते, है ना, तो क्या लॉजिक लगाते, ठीक है। उसके लिए भी सेम ही लॉजिक है ना। अब ध्यान से बस देखते चलें। अगर मैं घन लेता हूँ, क्लियर, तो घन में क्या होगा, बस प्रत्येक फेस जो होगा उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगा, सेम होगा। सपोज दैट दोस्तों, मान लो ये हमारा क्यूबॉइड है जिसका प्रत्येक साइड का, है ना, लंबाई क्या है, सेम है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारा कुछ सेम है। तो यदि सारा कुछ सेम है तो निचला हिस्सा जो है दोस्तों, ये क्या आ रहा है, ये हमारा ये क्या है, स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ दोनों ही क्या होता है, इक्वल, प्रत्येक साइड इक्वल होता है सारा, है ना। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक आता है ना, कि सब और क्यूबॉइड को बस डेफिनेशन ही आप जानते हैं, क्यूबॉइड का प्रत्येक फेस इक्वल होता है।
तो जब ऊपर का है ना सेम ही है ना, ए है ए है ए है तो ए ही रहेगा। तो हमारा जो क्यूबॉइड का जो फार्मूला है वही फार्मूला मान ले, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि हमने अभी अभी क्यूबॉइड का फार्मूला आपको बताया कि कैसे किया जाता है। और इसमें प्रत्येक साइड इक्वल है, दैट मीन्स एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। तीनों किसके बराबर है? ए के बराबर। तो ए इंटू ए, तीनों के ए मान लिए दोस्तों, तो ये हो गया ए क्यूब। और इस तरह से जो है वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या हो गया दोस्तों? ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। इस तरह से दोस्तों ये आपका नेक्स्ट फार्मूला डिराइव हो जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं दोस्तों, ये बड़ा ही शानदार फार्मूला है। तो ध्यान से आप लोग देखिए कि कैसे जो है हम लोग इसको डिराइव करेंगे दोस्तों, है ना। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब ध्यान से बस देखते रहिए। अगला जो हमारा आता है ना, वो हम लोग ले लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये हमारा आ गया सिलेंडर दोस्तों, क्लियर। ये हमारा सिलेंडर है ना। तो सिलेंडर का निचला हिस्सा जो होगा या ऊपर का जो हिस्सा होगा वह कैसा होता है दोस्तों? एक प्लेट की तरह होता है, क्लियर। और एक है ना, तो एक सर्कुलर पार्ट है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं, मैंने शुरू में ही कहा था सर्कल और रेक्टेंगल का फार्मूला का यूज़ हम लोग करेंगे। तो इसका है ना एरिया आप सभी जानते हैं दोस्तों क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। इसका एरिया जो होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एरिया इनटू हाइट, क्लियर। अगर मान लेते हैं कि इसका हाइट जो है कुछ सर्टेन हाइट तक जो है इसको ले जाते हैं, और इसका हाइट क्या है? एज। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब सपोज है दोस्तों, आप जो है एक सर्कुलर एक ब्रेड लेते हैं, एक बिस्किट लेते हैं, और उसको एक के ऊपर एक अगर रखते जाते हैं आप इस तरह से, है ना, तो वह फिर एक बार क्या होगा कि वह बिल्कुल कैसा दिखेगा? एक सिलेंडर की तरह, यानी कि एक बेलन की तरह दिखेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका मान लेते हैं उसका हाइट क्या है? एच है ना। और ये इसका बेस क्या है दोस्तों? है ना, बेस पाई आर स्क्वायर है। तो इस तरह से इसका बेस हो गया पाई आर स्क्वायर और हाइट हो गया एच। इस तरह से दोस्तों क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू फार्मूला आपका फाइनली क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से है ना, आप नेक्स्ट फार्मूला जो है आपका तैयार हो गया, है ना, यानी फार्मूला आपका रेडी हो गया दोस्तों। फार्मूला क्या है? फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर एच। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलता हूँ कि आप जो है अगला फार्मूला कैसे डिराइव कर पाएंगे। तो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं दोस्तों, है ना। तो अगला फार्मूला हम लोग बढ़ते हैं कोन की ओर, है ना। तो दोस्तों मैं सबसे पहले कोन बना लेता हूँ। देखिए ये हमारा कोन है ना। तो कोन में क्या होता है? ऊपर का भाग जो होता है वह हमारा सर्कल होता है। लेकिन यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है कि कोन एक्चुअली में है क्या, है ना। तो देखिए एक्चुअली ये जो होता है ना, वह सिलेंडर का टुकड़ा होता है। सिलेंडर को जो है हम लोग इस तरह से काटते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझिए, यदि ये हमारा सिलेंडर है ना, ये हमारा क्या है? सिलेंडर है। और इसको हम इस तरह से काटते हैं, है ना, बीचों बीच कटिंग करते हैं इस तरह से, है ना, बीचों बीच हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको ख़ास तरीके से समझ में आएगा कि हाँ ये कटिंग किया हुआ है। मैं इसको बीचों बीच रख करके इसको क्या कर देता हूँ? कटिंग कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कटिंग कर दिया, है ना। तो कटिंग करने से देखिए ये तीन पार्ट, एक ये पार्ट, ये दूसरा ये और तीसरा ये। आप कहेंगे कि ये तो बड़ा दिख रहा है पहला वाला, दूसरा तीसरा छोटा दिख रहा है, लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है दोस्तों। ये आपके फ्रंट में इसलिए बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन यदि आप वास्तव में जब इसको कटिंग करेंगे, है ना, तो इधर वाला जो हिस्सा जो देख पा रहे हैं आप, ये वाला जो हिस्सा देख पा रहे हैं, इधर कुछ छुपा हुआ है उधर का, है ना, उधर का बात छुपा हुआ है। तो वो जो अगर आप फोल्ड करेंगे, है ना, तो ये भी एक कोन बनेगा, ये भी बनेगा इस तरह से, है ना। एक बेलन से जो है मतलब 3 शंकु बन सकते हैं, यानी कि 3 कोन्स तैयार होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक
बेलन का जो आयतन होगा यानी कि वॉल्यूम होगा, है ना, तो वह क्या होगा, एक कोन का वॉल्यूम का 3 गुना होगा। बोलिए, या तो फिर कहें कि शंकु का जो आयतन होगा यानी कोन का जो आयतन होगा, है ना, वह बेलन का आयतन का क्या होगा, तीसरा पार्ट होगा यानी तीसरा हिस्सा होगा। अगर दोस्तों ये बात अगर आपको समझ में आई होगी तो अब हम लोग क्या लिख पाएंगे। अब देखिए, अब हम लोग लिख पाएंगे वॉल्यूम ऑफ, क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले बताएं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, इज इक्वल टू, अभी पहले मैंने इसको बताया था डिराइव करके, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यदि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, अभी हमें समझना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वह क्या होगा, क्योंकि एक कोई भी कोण मान लेते हैं, ये वाला इसको ले लेते हैं आप, या कोई एक को लेंगे, है ना, तो ये एक कोण कहलाएगा ना, तो कोई भी एक कोण को लेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये तो वॉल्यूम है आपका किसका, सिलेंडर का, तो उसका तीसरा हिस्सा होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट में बट गया है ना, है ना, तो कोई एक कोण ही हम लोग लेंगे वहाँ पर, है ना, किसी एक कोण का निकाल रहे हैं, तो इस तरह से जो कोण का जो आयतन होगा दोस्तों वह क्या होगा, है ना, यानी कोण का यानी कि शंकु का जो आयतन होगा वह बेलन का आयतन का 1/3 होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो बात की हम लोग वॉल्यूम का, यदि बात करें एरिया का तो क्या होगा। चलिए, तो अगर बात करें एरिया का, हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए दोस्तों चलिए 1 मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। अगर ये हमारा कोन है ना, तो इस कोन का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। क्या निकालना है दोस्तों, सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया निकालना है इस सिलेंडर का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे और कैसे निकालेंगे आप ज़रा समझिएगा। ये हमारा किनारा हिस्सा, केवल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। सरफेस मतलब ये किनारे किनारे वाला पार्ट हमको चाहिए दोस्तों, है ना। अब ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या करेंगे इसको समझने के लिए। इसको समझने के लिए जो है आप एक वायर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एक वायर। ये सपोज दैट मान लीजिए है वायर, है ना। अब वायर में जो है ये किनारे किनारे का लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, जो कि एक सर्कल है और सर्कल बन रहा है, वायर को ऐसे फोल्ड कर देंगे तो क्या होता है, सरकमफेरेंस इक्वल टू होता है 2πr। क्या होता है दोस्तों, 2πr। आप इसी तरह का मान लिया कोई रिंग है ना, या कोई भी वायर है ना, और इसके ऊपर इसी तरह से अगर हम लोग रखते चले जाते हैं इस तरह से, है ना, तो फाइनली एक बार वो क्या बनेगा, एक स्थिति ऐसा आएगा, है ना, कि वह क्या बनेगा, किसका शेप ले लेगा, होलो सिलेंडर का। किसका शेप ले लेगा, होलो सिलेंडर का, जिसका हाइट क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइट हो जाएगा एच। यदि ऐसा है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr, है ना। ये तो हमारा है सर्कल का जो निचला हिस्सा जो था, है ना, सर्कुलर पार्ट का, है ना, सर्कमफेरेंस, और इसका हाइट कितना है दोस्तों, एच। तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सरफेस एरिया जो होगा, है ना, सिलेंडर का, वह क्या होगा दोस्तों, 2πr एच। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही चीज़ अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, समझिए। यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना हो दोस्तों, तो टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि आप जो है ना, क्लोज कर रहे हैं नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर दोनों की ओर क्लोज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 2πr/h ये तो हो गया सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में जो है ऊपर और नीचे जो है आप दोनों ही को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो ऊपर क्या होता है एरिया, है ना, यानी ऊपर सर्कुलर पार्ट है, इसका एरिया क्या होगा दोस्तों, इसका एरिया होगा πr², और नीचे भी होगा πr²। इसका कुल मिलाकर कितना हो गया दोस्तों, 2πr²। अब यहाँ से 2πr आप ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ बचा क्या, h, और यहाँ बचा क्या, r। इस तरह से फार्मूला हुआ। टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना,
टोटल सरफेस एरिया जो होता है किसका, एक सिलेंडर का, वह क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है आप निकाल पाओगे। ठीक है, जस्ट लाइक है ना, हम लोग अदर जो फार्मूलाज हैं है ना उसका भी निकाल सकते हैं, बट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए है ना इस वीडियो को मैं आज यहीं पर अंत करता हूँ है ना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से है ना किसी भी चीज़ों का डेरिवेशन किया जा सकता है ना, तो आप दोस्तों इसे बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें है ना। मैं इसी तरह का वीडियो जो है नेक्स्ट लाता रहूँगा, जो पे बाकी बच गई हैं जो चीज़ें है ना उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।